नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से मेरे पास एक टॉपिक आ रहा था कि आप अडानी विल्मर कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, उसको कुछ डिटेल दीजिए। और मुझे काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी फ़ोन करके मुझे बोला कि भाई आप अडानी विल्मर, हालांकि अडानी विल्मर में ऐसा स्पेशल कंपनी के बारे में बताने के लिए तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बता के उसमें समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका। क्योंकि अडानी विल्मर एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द पर्सन सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, जैसा आप जानते हैं फॉर्च्यून ब्रांड से कुछ आइटम आता है, ऑयल्स आते हैं खाने के, वो हर घर में यूज़ होता है। मोटा-मोटी सभी घरों में यूज़ हो रहा है। तो वो कंपनी का कि क्या ब्रांड है उसके बारे में तो मुझे बताने में कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं आपको सीधा-सीधा उसके शेयर फ्यूचर और एनालिसिस करेंगे। प्राइस टारगेट पे लोग मुझसे ज़्यादा पूछते हैं। तो मैं वही अब बात आपको रखने वाला हूँ कि अडानी ग्रुप की जो कंपनी है, अडानी विल्मर, वो अडानी ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है और एफएमसीजी सेगमेंट में उस तरह के प्रोडक्ट्स में वो काम करती है। और भारत की एक लीडिंग कंपनियों में से एक कंपनी है। ये अच्छी बात है कि वो एक बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। जहाँ कंपनी के पास मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर्च्यून जैसा एक मजबूत ब्रांड है, और खाने के तेल के बिजनेस का जो सेगमेंट है उसमें अडानी विल्मर का जो शेयर परसेंट है मार्केट का, करीब करीब 55% मार्केट शेयर इंडिया का उन्हीं के पास है। अडानी विल्मर के प्रोडक्ट्स, खाने का जो तेल है उसका सेगमेंट का जो मार्केट है उसमें 55% शेयर अडानी विल्मर के फॉर्च्यून ऑयल्स का ही है। और हर साल कंपनी के जो इस सेगमेंट है, खाने का जो तेल है या फॉर्च्यून ऑयल्स की हम बात करेंगे, तो उसका मार्केट में जो लगातार उसका जो शेयर है वो बढ़ता भी जा रहा है। जो परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं कि उसका जो हिस्सेदारी है मार्केट में, वो लगभग हर साल बढ़ रही है। यानी कि कंपनी 55% मार्केट में अपनी पकड़ रखती है और साथ के साथ वो हर साल उसको और बढ़ती जा रही है। यानी कि जो लोग फॉर्च्यून ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो वो लोग भी यूज़ करते जा रहे हैं, तो इस तरीके से कंपनी का परसेंटेज मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे रियल शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की। तो उसमें अगर मैं कंपनी का पोर्टफोलियो की बात करूँगा तो पोर्टफोलियो में बहुत दम है। अडानी विल्मर का जो मार्केट में कारण है कि उनकी बहुत ही मजबूत ब्रांड वैल्यू है। तो जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत मजबूत है और हर साल बढ़ती जा रही है। और उनकी जो सेल्स है, सेल भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ आ रही है उनमें। और इसी के कारण उनके शेयर में भी उछाल देखने को आपको लगातार मिल रहा है। मार्केट में अपने प्रोडक्ट की बढ़ती हुई ब्रांड वैल्यू के चलते मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पूरी उम्मीद के साथ में आने वाले समय में कंपनी में और भी प्रोडक्ट्स को ऐड करने पर ये लोग लगे रहते हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनियों को भी ये एक्वायर करते रहते हैं और उनको अपने साथ में विलय कर लेते हैं, मिला लेते हैं, जिससे इनकी कंपनी हमेशा बड़ी होती जा रही है। और सेल्स बहुत अच्छी हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हो रहे हैं। 2023 का अगर मैं प्राइस टारगेट आपसे शेयर करूंगा तो आपको ये करीब करीब 800 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। 800 रुपये प्लस में ये शेयर 2023 में ट्रेड करेगा और ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस टारगेट है। तो इसमें आप बिल्कुल विचार कर सकते हैं। अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आप तो बहुत अच्छे फायदे में रहने वाले हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अडानी विल्मर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो जी हाँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2024 में देखेंगे तो 2024 का भी मैं आपको अभी बता देता हूं। अडानी विल्मर के पास में एफएमसीजी सेक्टर में खाने के तेल में तो बहुत मजबूत ब्रांड इनके पास है, और भी इनके बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में भी इनके बहुत प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही कंपनी समय पर नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट इनका हर साल, हर, मैं कहूँगा कि हर महीने कुछ नया ऐड कर देते हो, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पैकेज फूड कैटेगरी में भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो कंपनी में प्रोडक्ट्स की भरमार है, कंपनी की प्रोडक्ट्स की सेल भी बहुत है। अडानी विल्मर के पास पहले ही एक मजबूत ब्रांड है, जो उसके चलते मार्केट शेयर में इनका कब्जा रहता ही है। और धीरे धीरे जैसे ही अडानी विल्मर अपने हर प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्केट शेयर को बढ़ाती हुई नजर आ रही है और कंपनी के बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ जो है बनती हुई नजर आ रही है, उसी के चलते अगर 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसका प्राइस टारगेट 1100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आने वाला है। 2024 में 1100 रुपए के आसपास इसका प्राइस टारगेट रहने वाला है। उसमें ये ट्रेड करेगा, इसका स्टॉक ट्रेड करेगा। आप इसमें ये प्लान कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा हिंट और अच्छा प्रॉफिटेबल हिंट साबित हो सकता है। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो अडानी विल्मर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। और अगर आप अच्छे लंबे समय के प्लान के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो, और अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तब भी आप इसमें इंटरट्रेड में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये अच्छे ग्रोइंग वाला सेक्टर है, इसका एफएमसीजी सेक्टर की प्रोडक्ट्स बनाती है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्योंकि इन जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं, अब उसमें कोरोना हुआ, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन खाना तो सभी को चाहिए, तो इनके प्रोडक्ट तो हमेशा चलते ही रहने वाले होते हैं। तो अडानी विल्मर के अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मैं बात करूंगा तो पूरे भारतवर्ष में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत मजबूत नेटवर्क है। कंपनी के आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटर इनके जो 28 स्टेट्स में इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे देश में हैं उनमें भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लगभग करीब करीब 6000 से भी ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इनका जो है पूरे इंडिया में बना हुआ है। और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से अडानी विल्मर अपना प्रोडक्ट्स को पूरे भारतवर्ष में
16 लाख से भी ज़्यादा रिटेल दुकानों को ये प्रदान करते हैं, ये सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मैनेजमेंट बहुत ही प्लानिंग के साथ में इनका काम करता है और अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को भारत के हर छोटे शहर, बड़े शहर, इवनली गाँव तक भी इनके प्रोडक्ट्स की पहुँच है और इनका नेटवर्क फैला हुआ है। पूरा सिस्टम मैनेजमेंट इनका पूरा प्लान और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट हिसाब से इनका काम हो रहा है। हर छोटे बड़े शहर, गाँव की हर दुकान पर इनका प्रोडक्ट आसानी से पहुँच जाता है और उसी के साथ कंपनी इसी बात के चलते कंपनी हमेशा ग्रोथ करती है और बाहर के देशों में भी अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सपोर्ट भी होते हैं इनके आइटम्स और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी फोकस भी करती है। अभी तक लगभग अडानी विल्मर 50 कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें यूएसए भी शामिल है, कनाडा भी है, सिंगापुर, मलेशिया, ये तो बड़े बड़े नाम हैं। छोटे कंट्रीज़ की बात करेंगे तो छोटे कंट्रीज़ में भी ये सभी जगह इनका मार्केट में एक्सपोर्ट होता है। और देशों में बहुत बड़े-बड़े देशों में अगर मैं बात मैंने आपको बता ही दिया है तो कंपनी का बिज़नेस फैला हुआ है और कमिंग ईयर्स की अगर मैं बात करूँगा तो मैनेजमेंट इनका और भी अपने मार्केट को फैलाने में लगा हुआ है। बहुत ही ये इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अडानी का कोई न्यूज़ मार्केट में ना आता हो। आज तो आपने देखा भी होगा कि आज मैं बात कर रहा हूँ 10 दिसंबर 2022 को। आज तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी गौतम अडानी का इंटरव्यू आया हुआ है। फुल पेज इंटरव्यू है जो आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है ये, क्योंकि हमेशा मेहनत करने में लगे हुए हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। जिस कंट्री में नहीं है इनका एग्जिस्ट, वहाँ भी ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बिजनेस के नेटवर्क को बढ़ते हुए जो आप देखेंगे तो इसका सारा फायदा इन्वेस्टर्स और इनके बिजनेस को होने वाला है। बिजनेस ग्रो कर रहा है। 2025 तक अगर आप टिकते हैं तो 2025 में अगर आप देखेंगे तो 1400 रुपये के आसपास इसका जो शेयर है वो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 2025 में मैं बता रहा हूँ प्राइस टारगेट आपको 1500 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आएगा। तो बात हुई 2025 की, सीधा बात करेंगे 2030 की। 26 में भी ग्रो होगा, 27 में भी ग्रो होगा और लंबे समय में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में कि भाई 2030 का मैं एक लंबाई का आपको प्लान देता हूँ। तो एफएमसीजी का इस सेक्टर की ये कंपनी है और 2030 में अगर आप रुकते हैं तो ये 3000 रुपये 3500 रुपये तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है और ये आपको बहुत ही प्राइस जो टारगेट है बिल्कुल जेन्युइन स्टडी के ऊपर आधारित है, तो ये ऐसा ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 2030 में 3500 रुपये तक ये आपको प्राइस ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, उससे ऊपर भी आप देख पाएंगे। और इस कंपनी में ऐसा स्पेशल बताने के लिए कुछ नहीं है। फ्यूचर मैंने आपको पहले भी बताया। अगर फ्यूचर और भी मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो अडानी बिल्डर के बिजनेस को अगर आप समझ रहे हैं तो बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ की बहुत बड़ा इनका जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट सेगमेंट जो है उसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी। एफएमसीजी खाने के फूड के आइटम जो होते हैं उसमें तो बढ़ते ही रहना होता है, कुछ भी ऐसा घटने वाला मैटर ही नहीं है। तो भविष्य में कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली है। इसका शेयर भी उसी के हिसाब से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और मैं रिस्क फैक्टर की बात करूँगा तो रिस्क में इसमें मोटा मोटी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। कंपनी इन्वेस्ट अपने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट भी बहुत कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रही है, तो रिस्क की वैसी तो कोई चांस ही नहीं है। फिर भी इनका एक ही या दो छोटा मोटा रिस्क फैक्टर बनता है। तो बड़ा रिस्क मैं बताऊंगा आपको तो सिर्फ ये है कि कुछ आइटम्स इनके जो ऑयल्स प्रोडक्ट्स के हैं उनका रॉ मटेरियल्स ये एक्सपोर्ट बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो जो इम्पोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है, इन केस अगर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम ये कर लेते हैं या फिर कभी किसी टाइम में जो इंटरनेशनल जब आप डीलिंग करते हैं तो जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो उसके ऊपर इनका रेट बढ़ते रहते हैं, तो उसके चलते इनको एक तरह का रिस्क है। दूसरा कंपटीशन का एक रिस्क हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि फूड ऑयल्स में सिर्फ यही कंपनी है, फूड ऑयल्स में और भी बहुत सारी कंपनी है, तो वो एक कंपटीशन वाला रिस्क देखने को मिलता है और स्पेशल कोई रिस्क मुझे नहीं लगता है। और इसमें जैसे मेरी अगर आप एडवाइस लेंगे तो अडानी विल्मर ने जिस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को बहुत मजबूती के साथ में बड़ा किया है और लगातार फाइनेंशियल रिजल्ट के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को जिस तरीके से बढ़ाते हुए नजर आ रही है कंपनी, उससे उम्मीद की जा सकती है कि लंबे समय में अगर आप ऐसे इन्वेस्टर इसमें काम करेंगे, अपना इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतरीन रिटर्न के साथ शेयर होल्डर को और भी अच्छी कमाई होती हुई नजर आएगी और बहुत अच्छी कमाई होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, फैसला लेने से पहले एक बार कंपनी के बारे में जरूर जान लें, साथ के साथ किसी भी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और इसी के साथ मैं वीडियो यही पर समाप्त करता हूं। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और भी अगर किसी वीडियो कंपनी के बारे में अगर आप राय रखना, एडवाइस चाहते हैं तो मुझे आप लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पर जरूर अमल करूंगा। साथ के साथ उस पर कोई छोटी वीडियो बना के जरूर भेजेंगे और उसमें आप देखेंगे जैसे भी आप जिसका भी चाहते हैं विश्लेषण, तो मैं आपको एनालाइज करके देने वाला हूँ। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, शबा खैर, बाय बाय।